क्यों लाइफ में सबसे आगे निकल कर ऐसा लगता है कि कुछ पीछे रह गया है, और क्यों पीछे रहकर ऐसा लगता है कि सब आगे निकल गए। क्या हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या अपनी एक्सपेक्टेशंस जी रहे हैं? हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो भाई प्रेजेंट कब जीते हैं? हम सर्टेनिटी चाहते हैं लाइफ में, मगर फिर हमें एक्साइटमेंट भी चाहिए, कुछ नया भी चाहिए। दुनिया मुश्किल हो सकती है, मगर अपने दिल को कभी सख्त ना होने देना। आप जानते हैं वो ऐसी कौन सी सोच है जो आपको चैन से नहीं जीने देती? से मैं कभी नसीहत करती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी है इंसान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी नसीहत दूंगी जो आपके लिए आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाली कई जनरेशन्स के लिए बहुत काम की होगी। कभी आपने सोचा है कि अगर लाइफ स्टक लग रही है तो क्या करें? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में असल फ़र्क क्या है? हम कंसिस्टेंसी लूज़ करते हैं और करते जाते हैं, और फिर कंसिस्टेंसी लूज़ करने से डरते हैं, मगर हमें लाइफ में कुछ नया भी चाहिए, चेंज भी चाहिए। क्यों हम दूसरों के ओपिनियन से इतना अफेक्ट होते हैं? क्यों लोगों की बातें आपके दिल को ज़ख्म पहुंचाती हैं? क्या डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल है? क्यों हम एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं भूल पाते? हम असल में ख़ुद को कितना जानते हैं? क्या हम अपनी लाइफ खुद चूज़ करते हैं या बस सिर्फ फ्लो में चले जा रहे होते हैं? हम अपने आप को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? ओवर थिंकिंग असल में क्या होती है? क्या लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं? और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि आप भी एक ही स्कूल में जाते हैं, आपका दोस्त भी एक ही स्कूल में जाता है, आप दोनों इकट्ठे एक ही एज में हैं, एक ही क्लास में हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों होता है? मोटिवेशन का वेट करना बिगेस्ट मिस्टेक क्यों है लाइफ में, जबकि सभी मोटिवेशन चाहते हैं? लाइफ में रीस्टार्ट बटन कैसे दबाएं? अगर लाइफ स्टक हो जाए तो फिर उसको कैसे मूव ऑन करें? हम लोग फ्यूचर को अननेसेसरली स्केरी क्यों बनाते हैं? क्यों हम हर वक्त फ्यूचर के खौफ में रहते हैं? ब्रेन हमें लेज़ी क्यों बनाना चाहता है? फ़ोन एडिक्शन इतनी डेंजरस क्यों होती है? और वैसे है भी डेंजरस कि नहीं, या हमने इसको ऐसे ही डेंजरस बनाया हुआ है? हर इंसान सीक्रेटली वैलिडेशन क्यों चाहता है? क्यों हम लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी खुद की नज़र में नहीं? लोगों से हमें वैलिडेशन चाहिए, लोगों से हमें अप्रूवल चाहिए। हम चेंज से इतना डरते क्यों हैं, जबकि हमें मालूम है कि हर चीज़ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लाइफ आपको इतना चैलेंज करती है, कभी आपको फाइनेंस के हवाले से, सुकून के हवाले से, इतनी चीज़ों के हवाले से चैलेंज करती है। क्या कभी आपने लाइफ को चैलेंज दिया है? लाइफ तो एक लाइफलेस सी चीज़ है। आप हैं जो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपने लाइफ को कभी कोई चैलेंज दिया है जो लाइफ अब आपको कुछ करके दिखाए? आपने लाइफ के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब लाइफ का कभी कोई हक है ना कि वो भी आप, उसका फ़र्ज़ है वो भी आपके लिए कुछ करके दिखाए। यानी कि कुछ चीज़ें आप वक्त के ऊपर भी छोड़ दें, कुछ चीज़ें आप वक्त को भी मौका दें प्रूव करने का। आपने लाइफ में बहुत कुछ प्रूव किया। कभी आपने अच्छा बच्चा बन के दिखाया है, अच्छा बेटा, बाप, बहन, भाई, बीवी, हर चीज़ आपने अच्छा बन के दिखाई है। कभी आपने अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाया, अच्छा एम्प्लॉयर बन के दिखाया है। लेकिन अब वक्त को मौका दें कि वक्त अब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करे। वक्त बताए कि अगर वो अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और अच्छा पे बन के भी दिखाए। यकीन मानिए इंसान का दिमाग इतना ताकतवर है, और हम इंसान रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 3% उसको यूज़ करते हैं। और सोचे अगर हम लोग उसको प्रॉपर इस्तेमाल करें, उसको जहन को काम में लाएं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, यार कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बस वो कंफर्ट जोन से बाहर वाली चीज़ जो है ना, वो उसी पे अड़ी हुई थी वो शख्स। एक दिन उसने मेरी दोस्त को ये बात कही कि तुम अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो है ना काम करो। तो मेरी दोस्त ने उसको सही जवाब दिया कि यार कंफर्ट जोन से निकल के अगर वो कुछ करेगी तो आप लोगों को शर्म आ जाएगी। इस बात में मुझे काफ़ी दम लगा कि यार हम लोगों को इतना हसल कल्चर के ऊपर क्यों इतना अप्रिशिएट करते हैं? क्यों हम हर वक्त ये कहते हैं कि यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आप को अजियत पहुँचाओ, प्रॉब्लम्स करो। भाई लाइफ आपको कम प्रॉब्लम्स देती है कि अब आप अपने आप को प्रॉब्लम देने लग जाओ? भाई कम ऑन। कुछ चीज़ें हमने लाइफ में ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपी हुई हैं, कुछ चीज़ें हमने ज़बरदस्ती अपने आप को चैलेंज में डालकर एंग्जाइटीज़ क्रिएट कर दी हैं लाइफ में। एक वीक आप रैंडम गुजारें जिसमें आप कुछ भी ना करें अपनी ज़ात के लिए, लेकिन करें तो इस दुनिया को देने के लिए। इस दुनिया ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, आपको सुकून दिया, सांस दिया। खैर सुकून तो आपको बहुत से मौक़ों पे मिला होगा। आपको ये पता चलता है कि भाई आपका सैलरी आपके अकाउंट में आती तो आपको सुकून मिलता है, आपके घर में कोई खुश है तो आपको सुकून मिलता है। अब वक्त है कि आप भी लाइफ को कुछ दें। एक नसीहत जो मेरी आपकी यकीनन बहुत काम आएगी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी काम आएगी, वो ये है कि अपने दिल को कभी आप सख्त ना होने देना।
मुझे बचपन में लोग कहते थे जैसी हो वैसी रहना, ज़माने की मुश्किलें तुम्हें बदल ना दे, और मुझे ऐसे लोग बहुत फेक लगते थे कि भाई ज़माने की मुश्किलें अगर हैं, अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ है तो आपको भी बदतमीज़ बनना पड़ेगा, अगर कोई आपके साथ सख्त है तो आपको अपनी रहम दिली, अपनी नरम दिली छोड़ के लोगों के साथ सख्त बनना पड़ेगा, क्योंकि बदला लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई आपसे बुरा कर रहा है तो उतना ही बदला लें जितना वो शख्स आपसे बुरा कर रहा है। हाँ, पत्थर का जवाब ईंट से देना वो वाकई गलत चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें मुझे हमेशा बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ज़माना सख्त है, मुश्किल है, ज़ालिम है, लेकिन इस चक्कर में अपने दिल को आपने ज़ालिम नहीं होने देना। इसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करेंगे, आपका दिल हमेशा सैर रहेगा, आपका दिल हमेशा सुकून में रहेगा। यकीन मानिए, किसी को भूख में खाना खिलाना, इतनी तंग, किसी के तंग हाल में थोड़ा सा उस पर रहम करना, किसी को गर्म मौसम में, तपती हुई गर्मी में कोई ठंडा पानी पिलाना, या यकीन माने अगर आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो एक दिल से जेन्युइन स्माइल दे दें, आप किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट कर लें आप, तो यकीन मानिए वो इतना आपका सदका जारी होता है, आप खुद भी नहीं सोच सकते। परसों मैं एक मार्केट में गई थी, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग औरत थी, अपनी व्हील चेयर में थी वो, और जहाँ तक कि उनको एक हल्की सी ऑक्सीजन की वो पाइप भी लगी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और वो हर शख्स को देख रही थी और अपना दिल बहला रही थी, अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन जी रही थी इस तरह से। तो उन्होंने मुझे इतनी जेन्युइन सी स्माइल दी, इतने प्यार से स्माइल दी, और मुझे वो देखकर इतनी हैरानगी हुई। मैंने भी उनको स्माइल दी कि मेरा दिल इतना, अचानक उनके लिए दुआएं निकली कि यार कितनी प्यारी स्माइल दी है, वो तकलीफ़ में और मुझे स्माइल दे रही हैं, वो परेशान है और मुझे स्माइल दे रही हैं। लेकिन असल बात थी उनकी स्माइल की, कि यार आजकल यकीन माने ज़माने में कोई किसी को स्माइल नहीं देता। हम हुस्न अखलाक की बात करते हैं कि यार कितना अच्छा अखलाक होना चाहिए इंसान का, हर इंसान का अखलाक है, हुस्न अखलाक है जो आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए हम सबको कहते हैं तुमने रोज़ा रखा, रोज़ा नहीं रखा, अरे तुम हज पे गए, अरे तुमने उम्रा किया, मगर आप इखलाक में हमेशा हार जाते हो। उस औरत की जो स्माइल थी, उसकी जो चेहरे पे हालांकि खुशी नहीं थी, लेकिन एक स्माइल इतनी जेन्युइन थी कि आज तक मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकल रही हैं। 2 दिन हो गए इस चीज़ को, और वो स्माइल मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। तो सोचिए, अगर आप किसी के साथ सिर्फ एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, वो आपका सदका जारी है। मैं ये नहीं कह रही आप पौधे नहीं अगर लगा सकते तो ठीक है, आप बिल्कुल ही सख्त हो जाए, फिर आप एक नेकी नहीं कर सकते तो और नेकियों को छोड़ दें। आप नेकी जितनी करते रहेंगे वो आपको मालूम नहीं कि कितना आपके काम आएगी। आप आज लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं, आप लाइफ में अपनी सेविंग्स करते हैं, आप कोई मरला बनाते हैं, ज़मीन बनाते हैं अपने कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन आपने ज़िंदगी में अपनी कल की ज़िंदगी के लिए क्या किया है? इस ज़िंदगी में आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया है? यकीन माने उसके लिए हमने कोई तैयारी इतनी नहीं की है सच कि हम कहें कि हमने बहुत तैयारी की है। हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के समझते हैं हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन फ़र्ज़ के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें नेकी हैं जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं? आप हमेशा जब भी दफ्तर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपके बेसिक स्किल्स मांगते हैं। इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपको किसी भी जॉब में रखने के लिए, फ़र्ज़ करें आपको कस्टमर सर्विस एजेंट में रख लेते हैं, लेकिन जब आप अपने स्किल्स पर काम करते हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोर्स कर लिया, जैसे आप स्पेनिश, आप इंग्लिश कॉल सेंटर्स में जाते हैं, जो अमेरिकन कॉल सेंटर्स बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, जिस एजेंट ने अपने इंग्लिश के अलावा स्पेनिश पे काम किया होता है, फ्रेंच पे काम किया होता है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, उसको क्रेडिट भी ज़्यादा मिलता है, और उसको हर हाल में उसकी जो क्रेडिबिलिटी और इवन के प्रोबेबिलिटी हायर होने की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के आपने अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर लिया, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हो जो आपकी कन्फर्मेशन कराए कि यकीनन आपके दिल को सुकून हो कि शायद अल्लाह आपको बख्श दे, शायद आपका मुकाम जन्नत में बन जाए। क्या हम नेकियां छोटी सी भी ऐसी कर पाते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक कि हम दिल में अपने आप को सुकून हासिल करके बैठ सकें कि यार हाँ, मैं थोड़ा बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ इस दुनिया के लिए। मेरी नेबर्स में एक आंटी है, वो मुझे एक चीज़ कहती है, बेटा एक सोच मुझे चैन से जीने नहीं देती। यकीन मानिए उन्होंने इस बात पे अपनी बुक भी लिखी है, और उस बुक के 5 पेजेस मैंने पढ़े और पता ही नहीं चला मेरा टाइम कब गुजर गया। मैंने सोचा था सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगी, मगर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे और 5 मिनट में उनके 5 पेजेस मैंने पढ़ लिए। वो कहती हैं, बेटा एक सोच है जो मुझे जीने नहीं देती, वो ये है कि हम इस दुनिया में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सोच के कि हम बख्शे जाएंगे, लेकिन खुदा ना करे अगर इस ज़िंदगी में भी आपने इतने कष्ट काटे, इतनी मेहनत की, इतने स्ट्रगल्स किए और आखिरत में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा, तो फिर आपकी ज़िंदगी
किस किस ज़ाविये में, किस रुख में जा रही है। तो ये सोच कहती हैं वो उनको अक्सर जीने नहीं देती कि अगर इस ज़िंदगी में भी उन्होंने इतनी मुशक्क़त की, आखिरत में भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा। तो ज़िंदगी में इतना कुछ करें, इतनी नेकियां आप इकट्ठी करें कि आपको ये यकीन और सुकून हो कि आप बख्शने के भी लायक हैं। हम अपनी लाइफ में यकीन माने जी रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोच के मुताबिक जी रहे हैं, ज़िंदगी के मुताबिक जी रहे हैं, अपने ख्याल यानी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जी रहे हैं, या लोगों के लिए जी रहे हैं। हम जी रहे हैं मगर किसके लिए जी रहे हैं। हम सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जीने वाले जो लोग जी रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं। बात हकीकत है, हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सेक्रीफाइस करते हैं, मगर फिर हम प्रेजेंट कब जीते हैं। हम तो प्रेजेंट को जीना ही छोड़ देते हैं। हम समझते हैं ना जीना ही जीने का नाम है। आपने कभी ये सोचा है कि हम खुद को वैसे सपोर्ट नहीं करते जैसे हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं। अगर हम अपने आप को भी वैसे ही सपोर्ट करें जैसे हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो हम लाइफ में आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हम देखें लोगों के आप काम आते होंगे, कभी आपके दोस्त को कोई उधार चाहिए, आप उसको सपोर्ट करते हैं। अपने चाचू को आपको कोई मदद चाहिए होगी, या अपने आपके किसी दोस्त को या कोई रिश्तेदार हो जिसको आपकी मदद चाहिए होगी, सपोर्ट, किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, किसी को मॉरल के अलावा इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप सपोर्ट करते हैं। मगर आप खुद को कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, खुद को दिलासा नहीं देते। नहीं, दिलासे का मतलब ये नहीं कि आप कहें एक्सक्यूज़ेज़, आप खुद पे बहाने बनाए कि नहीं मैं तो ये काम इसलिए नहीं किया अभी, आज क्योंकि गर्मी बहुत थी। नहीं नहीं, एक्सक्यूज़ेज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ना दिलासों की कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन दिलासों की बात नहीं कर रही जिसको आप एक्सक्यूज़ेज़ कह रहे हैं। मैं उन दिलासों की बात कर रही हूँ जिसको आप सपोर्ट कहते हैं। कि आपने कभी खुद को इमोशनली सपोर्ट किया है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप ये तहैया करें, अपने साथ ये इरादा करें कि आप अपने साथ सबसे अच्छे और सबसे मेहरबान रहेंगे, जैसे आप लोगों के साथ अच्छे होते हैं। यकीन माने आपकी लाइफ बदल जाएगी।